हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टेक में मैं हुसैन सौदार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी राजस्थान जीके के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज और टॉपिक आपके लिए बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित टॉप 35 प्लस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि बार बार परीक्षा में यहाँ से फंसते रहते हैं। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बिजली के संबंध से संबंध एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से अलग नहीं होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन तो री टेस्ट सीरीज आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट, BDO, पशु परीक्षा, भर्ती परीक्षा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखिए, फर्स्ट MCQ के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है, भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस क्षेत्र को दिया था। यही भारत में संगठित जो किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत का श्रेय किस क्षेत्र को जाता है। मजारगढ़ को, बिजौलिया, भीलवाड़ा, भेगू, बयाला। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको B ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, बिजौलिया, भीलवाड़ा। बिजौलिया किसान आंदोलन किस राज्य की रियासत में संचालित हुआ था। जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत, बूंदी रियासत। बिजौलिया किसान आंदोलन किस राज्य की रियासत में संचालित हुआ था। जल्दी से कमेंट कीजिए। जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत या बूंदी रियासत। तो बिजौलिया किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था। मेवाड़ रियासत। ऑप्शन B सही आंसर रहेगा आपका। बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे। ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, अशोक परमार, विजय सिंह पाठक, साधु सीताराम दास। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। बिजौलिया किसानी ठिकाने के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अशोक परमार। ऑप्शन B आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक परमार मूल रूप से किस स्थान का निवासी था जिसने बाद में राणा सांगा की सेवा में प्रवेश किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक परमार मूल रूप से किस स्थान के निवासी थे जिसने बाद में राणा सांगा की सेवा में प्रवेश किया। बिजौलिया के, जगनेर उत्तर प्रदेश के, कोटा के, उदयपुर। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। अशोक परमार मूल रूप से किस स्थान के निवासी थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जगनेर उत्तर प्रदेश, B ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लेकिन इन्होंने बिजौलिया ठिकाने की स्थापना की, इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने बाद में राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से कौन से युद्ध में भाग लिया। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, पानीपत का प्रथम युद्ध, बीजापुर का युद्ध। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से कौन से प्रसिद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो वो लिया था आपका खानवा युद्ध 1527 राणा सांगा की ओर से, जो कि बाबर के साथ राणा सांगा ने लड़ा था। उसमें बिजौलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की थी। प्रवत्सर की, परमाल की, चांदेरिया की, बेंगू की। राणा सांगा ने अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की थी। ध्यान रखना, राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की गई। प्रवत्सर, भरमाल, चंदेरिया, बेंगू। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा परमाल की जागीर। ऑप्शन B सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगामी क्वेश्चन है आपका, बिजौलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों का प्रतिशत लगभग कितना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा भाग लेने वाली जो जाति थी वो कौन सी थी, धाकड़। ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो धाकड़ जाति के लोगों ने लिया था। अब यहाँ पर परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट था, 40%, 50%, 60% या 70%। 40, 50, 60 या 70, जल्दी से कमेंट कीजिए। धाकड़ जाति के किसानों का परसेंटेज लगभग कितना था बिजौलिया किसान आंदोलन में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 60%। सबसे ज़्यादा भाग लेने वाली धाकड़ जाति थी बिजौलिया किसान आंदोलन में। हौसलों में हो उड़ान तो मंजिल दूर नहीं, मेरे प्यारे साथियों, अपनी मेहनत को जारी रखते हुए जी तोड़ लगा दें। अब जो भर्ती परीक्षाएं आपके लिए आ रही, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अगर आप मेहनत जारी रखेंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इसी लक्ष्य से हमने आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवा दी है, और साथ ही साथ हमारी क्लासेज भी चल रही हैं, करंट अफेयर की क्लासेज भी चल रही हैं, जोग्राफी की, इंडियन जोग्राफी की क्लासेज भी आपके लिए सभी एग्जाम के लिए चल रही हैं। पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लासेज हमने पीडीएफ बना रखे हैं आपके लिए, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के प्ले लिस्ट में सभी क्लास देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की अभी 2 क्लास हुई हैं, ज्योग्राफी हमने शुरू की है, पॉलिटी और हिस्ट्री हमने पहले करा चुके हैं, और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी हैं, और साथ में नवीनतम टेस्ट सीरीज और क्लासेज भी चल ही रही हैं। तो देखिए क्वेश्चन, बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान का शुरू हुआ किसान आंदोलन कौन सा था, तो बिजौलिया किसान आंदोलन था। तो आपको यहाँ पर वर्ष बताना है कब शुरुआत की गई थी। 1885, 1897 ईस्वी, 1905 ईस्वी में, या 1913 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे पहले संगठित किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। यहाँ पर आप जिस किसी का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 1897, ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। 1897 से ये प्रारंभ हुआ था, 1941 तक चला था लगभग, ये आपको ध्यान रखना है। 1897 से 1941 तक। बिजौलिया किसान आंदोलन कब तक चला, देखो क्वेश्चन भी आ गया आपके लिए। 1897 से 1920 ईस्वी, 1897 से 1935 ईस्वी, 1897 से 1941 ईस्वी, 1900 से 1947 ईस्वी। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। अब तो आसान रहेगा अगर आपने हमारा पहला क्वेश्चन देखा है तो। वीडियो को बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को देखना है, और एक एक क्वेश्चन को बताना है आपको। आप अंत में ये भी कमेंट करना है कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए इस टॉपिक से। देखिए यहाँ पर हमने अभी भी बताया था 1897 से 1941 तक, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बिजौलिया ठिकाने और किसानों की मधुर संबंध किस राव के काल तक बने रहे। राव सवाई कृष्ण सिंह, राव गोविंद सिंह दास, राव कृष्ण दास, राव लक्ष्मण दास। बिजौलिया ठिकाने और किसानों के मध्य मधुर संबंध किस राव के काल तक बने रहे। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। राव गोविंद दास, राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण दास और राव लक्ष्मण दास। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, राव गोविंद दास। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी स्टार लगा लेना इस पर, यह क्वेश्चन अवश्य परीक्षाओं में फंसने वाला है। बिजौलिया ठिकाने और किसानों के संबंध में कटुता किसके काल में प्रारंभ हुई। राव गोविंद दास, राव कृष्ण दास, राव सवाई कृष्ण सिंह, ठाकुर कृष्ण डूंगर सिंह। बिजौलिया ठिकाने और किसानों के संबंधों में कटुता किस काल में प्रारंभ हुई थी, यानी किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी, ये आपको जानना बताना है। राव गोविंद दास के, राव कृष्ण दास के, राव सवाई कृष्ण सिंह के, राव डूंगर सिंह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, जिस किसी का भी ऑप्शन बी आंसर आ रहा है वो यहाँ पर सही रहेगा, राव कृष्ण दास, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। राव कृष्ण दास सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया के किसानों से कितने प्रकार की लागत ली जाती थी। 64 प्रकार की, 74 प्रकार की, 84 प्रकार की, या 94 प्रकार की। राव कृष्ण सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया ठिकानों के किसानों से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 84 प्रकार की लागत ली जाती थी, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन की कुल अवधि कितने वर्ष रही? एक टोटल अवधि बतानी है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 44 वर्ष, 50 वर्ष। अगर जिसने आपने पहले क्वेश्चन देखे हैं हमारे, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कितने वर्ष तक चला था बिजौलिया किसान आंदोलन? राजस्थान का सबसे लंबा चला किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन। तो इसकी अवधि कितने वर्ष की थी? तो वो थी आपकी 44 वर्ष। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 1897 से 1941 तक, कुल 41 वर्ष, वो 44 वर्ष तक चला था। बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण किस अवधि में रहा? 1885 से 1897, 1897 से 1915, 1915 से 1923, 1923 से 1941। प्रथम चरण बताना है बिजौलिया किसान आंदोलन का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा आपका 1897 से 1915। इसके प्रारंभ में नेतृत्व करने वाले साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था 1915। उसके बाद में विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने मुलाकात की। 1915 के बाद विजय सिंह पथिक, भूप सिंह ने बिजलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। बिजलिया किसान आंदोलन के 3 चरणों की अवधि मिलाकर कितने वर्ष तक फैली थी? लगभग 30 वर्ष, लगभग 44 वर्ष, लगभग 50 वर्ष, लगभग 60 वर्ष। तीनों चरणों की कुल अवधि पूछ रहा है, तो कितने वर्ष की रही थी? टोटल कितने वर्ष तक चला था? तो ये चला था 44 वर्ष। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बिजौलिया किसानों की ओर से महाराष्ट्र से शिकायत करने के लिए कौन गए थे? ठाकुर डूंगर सिंह, सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, विजय सिंह पथिक, हरिभा उपाध्याय, राम प्रसाद व्यास, मोहन लाल। बिजौलिया किसानों की ओर से महाराष्ट्र से शिकायत करने के लिए कौन गए थे, जिसके कारण बिजौलिया किसान आंदोलन ने तीव्र गति प्राप्त कर ली थी? तो वो थे आपके यहाँ पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। बिजौलिया किसान आंदोलन की शिकायतों की जांच के लिए किस अधिकारी को भेजा गया? हामिद हुसैन, मोहम्मद अली, रघुनाथ प्रसाद, राम प्रसाद व्यास। बिजौलिया किसानों की शिकायतों की जांच के लिए किस अधिकारी को भेजा गया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से अधिकारी भेजे गए थे? तो वो भेजे गए थे आपके हामिद हुसैन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। बिजौलिया किसानों की शिकायतों की जांच के लिए जो अधिकारी भेजा गया था वो कौन था? हामिद हुसैन। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी टेस्ट सीरीज और क्लासेस पहुंच सकें। जो साथी पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, साथ ही साथ सभी के लिए हमारी जो क्लासेज है वैसे तो सभी के लिए उपलब्ध रहेगी, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पेड कोर्स नहीं लेने में सक्षम नहीं है, तो उनको अच्छा और बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए और उन्हें उनसे नहीं पिछड़ने देने के लिए, उनको संघर्षरत रखने के लिए ये हमने नेचुरल क्लासेस शुरू की हैं आपके लिए। तो जज्बा आपका कायम रहेगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर था बिजौलिया किसानों की शिकायतों की जांच के लिए अधिकारी को भेजा गया, वो थे हामिद हुसैन। आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकायत की जांच के लिए अधिकारी कौन गए थे? हामिद हुसैन गए थे। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने कौन सी लागत लगाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में किस लागत को प्रारंभ किया गया? व्यवहार कर, चमड़ी कर, हार्डवेयर कर, भूमि कर। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में कौन सी लागत यानी कर लगाया गया था? तो वो लगाया गया था आपका चमड़ी का। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 5 रुपये लड़की के विवाह पर लगाया गया था ये कर। किसानों ने अपनी लड़कियों का शादी करने से मना कर दिया, उन्होंने शादियां नहीं की। इसके जवाब में और राव पृथ्वी सिंह ने 1905 और 6 में जो कर लगाया था वो था तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकार कर। ये भी आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था उत्तराधिकार कर। तो चमड़ी कर लगाने वाला शासक कौन था? राव गोविंद सिंह, कृष्ण सिंह, राव सवाई कृष्ण सिंह, डूंगर सिंह भाटी।
चबरी कर लगाने वाले शासक कौन थे? तो वो थे आपके राव कृष्ण सिंह। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। और ये चबरी कर क्या था? विवाह कर था। क्या था? विवाह कर। 5 रुपये के लिए जाते थे विवाह में, लड़की के विवाह पर। बिजोलिया किसान आंदोलन में लगाए गए चबरी कर की दर कितनी थी? 2 रुपये प्रति विवाह, 5 रुपये प्रति विवाह, 10 रुपये प्रति विवाह, 15 रुपये प्रति विवाह। बिजोलिया आंदोलन में लगाए गए चबरी कर की दर कितनी थी? तो वो थी आपकी 5 रुपये प्रति विवाह। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने का स्वामी कौन बना? राव गोविंददास, राव पृथ्वी सिंह, राव सवाई कृष्ण सिंह, डूंगर सिंह भाटी। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में बिजोलिया के ठिकाने के स्वामी कौन बने थे? वो कौन बने थे? पृथ्वी सिंह। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, जिन्होंने तलवार बंधाई। बंधाई कर लगाया था किसानों पर। उत्तराधिकार श्लोक था तलवार बंधाई का। अपने उत्तराधिकार के अवसर पर ये कर उन्होंने प्रारंभ किया था। 1913 में बिजोलिया किसानों का हल ना चलाने का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिजोलिया किसानों का हल ना चलाने का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, हरिभाऊ उपाध्याय। तो देखिए इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे उस समय 1913 तक? तो साधु सीताराम दास, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 1915 के बाद में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की कमान संभाली थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साधु सीताराम दास रहेगा। कोर्ट ऑफ वार्स पुर समाज का अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान पंचायत की स्थापना, नाबालिग उत्तराधिकारी पर सरकारी नियंत्रण, कर निर्धारण बोर्ड, ठिकाने का न्यायालय। कोर्ट ऑफ वार्स जिसे हम पुर समाज का कहते हैं, का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका अर्थ रहेगा नाबालिग उत्तराधिकारी पर सरकारी नियंत्रण। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ वार्स लगाए जाने पर बिजोलिया का प्रशासक कौन बना? ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, अमर सिंह राणावत, तेज सिंह फौजदार, हीरालाल कामदार। कोर्ट ऑफ वार्स लगाए जाने पर बिजोलिया के प्रशासक कौन बने थे? तो बने थे अमर सिंह राणावत। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, शंकर साय सक्सेना, डॉक्टर पदमजा शर्मा, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास नाम पुस्तक के राइटर कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। किसने लिखी थी बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास पुस्तक? तो वो लिखी थी आपके शंकर साय सक्सेना और डॉक्टर पदमजा शर्मा। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में जागृति कार्यों की शुरुआत किसने की? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ठाकुर डूंगर सिंह, राम प्रसाद व्यास। बिजोलिया किसान आंदोलन में जागृति कार्यों की शुरुआत किसने की? विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने, ठाकुर डूंगर सिंह ने, राम प्रसाद व्यास ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में जागृति कार्यों की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी आपके साधु सीताराम दास के द्वारा। ये ऑप्शन सही आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया की जनता के प्रारंभिक मार्गदर्शक कौन थे? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, ईश्वरदान आसिया। बिजोलिया की जनता के प्रारंभिक मार्गदर्शक कौन थे? तो वो कौन थे? साधु सीताराम दास ही थे। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। विद्या प्रचारी सभा के अध्यक्ष कौन थे? ईश्वरदान आसिया, ठाकुर डूंगर सिंह भाटी, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक। विद्या प्रचारी सभा के अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विद्या प्रचारी सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठाकुर डूंगर सिंह भाटी। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ठाकुर डूंगर सिंह भाटी किस पद पर कार्यरत थे? फौजदार, नायब मुंसिफ, उप न्याय
न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पटवारी। ठाकुर डूंगर सिंह भाटी किस पद पर कार्यरत थे? तो वो थे नायब मुंसिफ, उप न्यायिक अधिकारी। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, डूंगर सिंह भाटी ने सीताराम दास को किस व्यक्ति से संपर्क करने की सलाह दी? महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक, गोखले, हरिभाऊ उपाध्याय। डूंगर सिंह भाटी ने सीताराम दास को किस व्यक्ति से संपर्क करने की सलाह दी थी? वो दी थी आपके डूंगर सिंह भाटी ने सीताराम दास को किस व्यक्ति से संपर्क करने की सलाह दी? विजय सिंह पथिक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 1915 के बाद में विजय सिंह पथिक ने बिजली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजली आंदोलन में डूंगर सिंह भाटी ने कहा, यदि कौन बिजौलिया आए तो संगठन मजबूत होगा? विजय सिंह पथिक, महात्मा गांधी, टैगोर, सावरकर। तो वो कहा था विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। विजय सिंह पथिक बिजौलिया आने से पहले कहाँ कार्य कर रहे थे? मोही, कांकरौली, चित्तौड़गढ़, अजमेर। विजय सिंह पथिक बिजौलिया आने से पहले कहाँ कार्य कर रहे थे? कांकरौली, राजसमंद। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्या नाम था? भूप सिंह। साधु सीताराम दास के नियंत्रण पर विजय सिंह पथिक बिजौलिया कब पहुंचे? 1913, 1914, 1915, 1916। साधु सीताराम दास के नियंत्रण पर विजय सिंह पथिक बिजौलिया कब पहुंचे? ये पहुंचे थे कब? 1913, 14, 15 या 16। साधु सीताराम दास के निमंत्रण विजय सिंह पथिक बिजौलिया पहुंचे थे 1916 में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बिजौलिया आंदोलन में पथिक जी के संपर्क में आने के बाद किसने नौकरी छोड़ी? ठाकुर डूंगर सिंह, माणिकलाल वर्मा, ईश्वरदान आसिया, फतेहगढ़ चारण। विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी, कौन थे? वो थे आपके यहाँ पर माणिकलाल वर्मा। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इन्होंने भी बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बाद में। बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1915, 1916, 1917, 1918। बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड का गठन कब किया गया? ये किया गया था आपका 1917। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, 1917 के बिजौलिया किसान आंदोलन में किसानों को किस विदेशी क्रांति से प्रेरणा मिली थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति, रूस की अक्टूबर क्रांति, चीन की क्रांति। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा रूस की अक्टूबर क्रांति। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।